हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे पास पॉलीमैक कंपनी का चोपसा कटर है। तो दोस्तों, इसमें आवाज़ बहुत आती है और दोस्तों ये हमारा खुल जाता है बार बार। ये हमारा गियर के साइड दोस्तों ये खुल जाता है। थोड़ी देर चलाते हैं तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पर चारों स्क्रू खुल जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम निकाल लेते हैं और हम यहीं की बेयरिंग को हम देख लेते हैं, ताकि ये हमारी बेयरिंग ख़राब तो नहीं है। तो सबसे पहले हम इसी बेयरिंग को देख लेंगे कि क्या हमारी बेयरिंग में पिले तो नहीं है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इस बेयरिंग में पिले नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारी बेयरिंग अभी सही है और हमारा गियर भी सही है। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों कार्बन लगे होते हैं। तो कार्बन के ऊपर हमारा ये कवर लगा हुआ है ब्लैक कलर का। तो इसमें दोस्तों 2 स्क्रू लगे होते हैं। इस स्क्रू को हम दोनों खोल लेंगे। हमारे स्क्रू खुल गए हैं। तो दोस्तों, इस कवर को हम दोस्तों बाहर निकालेंगे। अब हम दोस्तों इसमें कार्बन निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास छोटा स्क्रू ड्राइवर है। तो सबसे पहले हम लक्स को निकाल लेंगे। तो हमारा कार्बन में लक्स लगा रहता है, तो इसके लक्स को हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों स्प्रिंग को हम ऊपर करके और कार्बन को हम बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा कार्बन बाहर निकल आया है। ऐसे ही दोस्तों हम दूसरा कार्बन भी निकाल लेंगे। पहले हमको लक्स निकालना होता है, स्क्रू ड्राइवर से लक्स निकाल लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम कार्बन को निकाल लेंगे। ये हमारा कार्बन दोस्तों निकल चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्क्रू लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हम सारे स्क्रू को खोल लेंगे, तभी हमारा दोस्तों फील्ड कॉइल बाहर आएगा। अभी दोस्तों सारे स्क्रू खुल गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस कवर को हटा देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों इस कॉइल को हम ऊपर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा आर्मेचर अब दिखने लगा है और ये हमारा कॉइल भी दोस्तों दिखने लगा है। दोस्तों, हमारा कॉइल भी अच्छा है और हमारा आर्मेचर भी अच्छा है। तो दोस्तों, इस मशीन में आवाज़ बहुत करता था और स्क्रू बहुत जल्दी ढीले हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये हम बेयरिंग को देखते हैं। तो दोस्तों, यह हमारे पास गियर के पास बेयरिंग लगी होती है। दोस्तों, यह हमारी बेयरिंग में पिले है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यह हमारी पिले बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस बेयरिंग का नंबर है 6202। तो इसमें बेयरिंग दोस्तों बहुत पिले है। तो इस बेयरिंग को हम दोस्तों बाहर निकालेंगे। बेयरिंग को बाहर निकालने के लिए दोस्तों ये हमारे पास पुलर है। इस पुलर से दोस्तों हम बेयरिंग को बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पुलर लेने के लिए सोच रहे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ले सकते हैं। ये हमारी दोस्तों बेयरिंग निकल गई है। अब हम दोस्तों गियर को हम अच्छे से साफ कर लेंगे कपड़े से। उसके बाद दोस्तों हम ये भी बेयरिंग देख लेंगे। तो ये हमारी ख़राब तो नहीं है दोस्तों, ये हमारी फ्री है और सही है। इसका नंबर है तो दोस्तों 608 नंबर। तो दोस्तों, ये हमारे पास बेयरिंग है 6202। तो इस बेयरिंग को दोस्तों हम लगा देंगे। दोस्तों, लगाने के लिए दोस्तों ये हमारे पास एक पाइप है। इस पाइप को दोस्तों हम बेयरिंग के ऊपर रख देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हथौड़ी से मारेंगे तो ये हमारी बेयरिंग दोस्तों सेट हो जाएगी। दोस्तों, ये हमारी 608 नंबर की बेयरिंग में दोस्तों हम ऑयल डाल देंगे। तो दोस्तों इसमें ऑयल डाल देंगे और अच्छे से इसको हम फ्री कर देंगे। दोस्तों, आर्मेचर लगाने से पहले यहाँ पर दोस्तों हम साफ़ कर लेंगे और क्लीन कर लेंगे। दोस्तों, इस साइड भी दोस्तों हम इसको साफ़ कर लेंगे और इसमें की पुरानी ग्रीस दोस्तों हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम दोस्तों आर्मेचर को लगाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा आर्मेचर है। इस तरह इसको हम रख देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों एक प्लास से या हथौड़ी से इसको हम मार देंगे तो ये हमारा दोस्तों नीचे सेट हो जाएगा। अब हम दोस्तों इसका कॉइल को लगाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा कॉइल है। इस तरह हम इसको नीचे रख देंगे और वायर को देखते हुए अब दोस्तों इस कवर को रख देंगे और सारे स्क्रू को दोस्तों हम लगाकर अच्छे से हम टाइट कर देंगे।
उसके बाद दोस्तों यहाँ गियर है, तो इस गियर को दोस्तों हम साफ़ कर लेंगे, कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। दोस्तों अगर आपके पास पेट्रोल हो तो आप पेट्रोल से साफ़ कर लें। इसमें जो भी दोस्तों हमारा पुराना ग्रीस है, कोई भी कचरा हो तो इसको हम निकाल देंगे। उसके बाद दोस्तों हम उंगली से यहाँ से हम घुमा के चेक कर लेंगे कि हमारा ये जाम तो नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा आर्मेचर फ्री है। अब हम दोस्तों इसमें नया ग्रीस लगा देंगे और गियर में भी लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों इसको हम फिट कर देंगे। इसका दोस्तों गियर हमने इसको लगा दिया है। अब इसके ऊपर दोस्तों कवर होता है, तो इस कवर को दोस्तों हम लगा देंगे और इसमें भी हम स्क्रू लगाकर इसको अच्छे से हम टाइट कर देंगे। अब ये हमारा दोस्तों स्क्रू ढीला नहीं होगा और हमारा आवाज़ भी नहीं करेगा। अब दोस्तों हमारा कार्बन लगाने की बारी आ गई है, तो सबसे लास्ट में दोस्तों हम कार्बन को ही लगाते हैं। तो दोस्तों हमने कार्बन को लगा दिया है। अब इसका कार्बन का लक्स भी लगा देंगे। अगर हम लक्स को नहीं लगाएंगे तो हमारा मशीन नहीं चलेगी। दोस्तों ये हमारा चोप सा कटर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।